सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पढ़ा है कि जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। आज साथियों, जिस हालात में हम जी रहे हैं, इस हालात के हम खुद जिम्मेदार हैं। यदि हम गरीब हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अमीर हैं, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। तो आपने जैसा कि देखा है डियर फ्रेंड्स कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं और वो हमेशा रहेंगे। उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि सारे के सारे लोग एक समान हो जाएं, सारे व्यक्ति अमीर हो जाए, कोई गरीब नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दो तरह के लोग हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अब हमने फैसला करना है कि हम किन में रहना चाहते हैं। क्या हम जिस हालात में बैठे हैं उसी हालात में हमने रहना है, उसी हालात से हमने एक कंप्रोमाइज कर लिया है, समझौता कर लिया कि हम तो ऐसे हैं, हमने तो ऐसे ही रहना है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके साथ मैं रेफरेंसेस साझा करूंगा, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ साथी हो सकते हैं कि नए हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे बारे में शायद नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस डिस्टोर्टेड वर्जन को लिए घूम रहे हैं। लोगों की वीडियो सुनकर कि उन्होंने सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा क्या बताएगा आपको। मास्टर सुखविंदर खोखा को गांव से बाहर निकाल दिया, मास्टर सुखविंदर खोखा के ऊपर इतने मुकदमे हो गए, ये हो गया। ऐसा नथिंग है डियर फ्रेंड्स। हाँ, 2-3 मुकदमे झूठे कर रखे हैं लोगों ने, बट उनमें होना जाना कुछ नहीं है। वो जीतने वाले नहीं है। मैं पहले भी 2 झूठे मुकदमे हमने लड़े हैं, और एक तो इतना बड़ा झूठा मुकदमा लड़ा है डियर फ्रेंड्स, और वो भी प्रदेश में जहां हमारी कोई जानकारी ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में हमारी कोई जानकारी नहीं थी। मेरा छोटा भाई ग्वालियर में कंट्रोलर ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है। उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उस लड़की का लफड़ा किसी और लड़के के साथ था। घर वालों ने जबरदस्ती एक नौकरी के चक्कर में, नौकरी लगा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है डियर फ्रेंड्स। लेकिन आजकल आपको पता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। जो लड़कियां प्यार के लफड़े में उलझ जाती हैं, वो लड़कियां कहाँ घर बसाती हैं। तो वो जस्ट आफ्टर 17 डेज, यानी कि शादी के 17 दिन बाद, सी कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। और हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा लगा 304B 498A का, जो कि मर्डर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक मुकदमा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो राइट्स हैं वो महिलाओं को राइट्स पुरुष के पहले तो कहते हैं बराबर नहीं है। महिलाओं के पास जेंट्स से ज्यादा राइट से ज्यादा अधिकार है। और जिस हमारा जो धर्म था, हम हमारे धर्म से दूर होते गए, क्योंकि हमारा धर्म तो सीधा सीधा एक ही था। हमारे धर्म में कोई तलाक नाम की कोई चीज नहीं होती थी कि तो शादी हो गई तो 7 जन्मों का, ये तो 7 फेरे 7 जन्म, इसी के साथ रहना है। तो हमारे उसमें कल्चर में तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बाहर से आई हैं सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ डियर फ्रेंड्स में साझा करूंगा। अगर कोई नया व्यक्ति मुझे सुन रहा है जो मेरे परिचय को नहीं जानता, तो डियर फ्रेंड्स मैं 1-2 मिनट मेरे बारे में बताऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इच्छुक है तो सुन ले, अदरवाइज न सुने, कोई बात नहीं अगर आप नहीं सुनना चाहते। लेकिन आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसमें डियर फ्रेंड्स मैं आपको करोड़ों अरबों नहीं, मैं खरबों
या जो लास्ट में जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो कुबेर पे जाके खत्म होता है, वो कुबेर का रास्ता भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे जो इमेज है, हम हमारी इमेज को कैसे सुधारे, हम किन चीजों को अट्रैक्ट करें, हमारे अंदर कितनी ताकत है, वो सारी चीजें आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में चलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने आज से 28 साल पहले गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने कभी किसी गरीब बच्चे से फीस नहीं ली। और घूमता फिरता वैसे तो मैं भारत के लगभग 20 राज्यों में गया हूं, लेकिन 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदी को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो 9 स्टेट में तो मैं बहुत ज्यादा घूमा हूं। और हरियाणा प्लस राजस्थान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वैसे पंजाबी मुझे कम आती है, लेकिन मैंने पंजाब में भी बहुत कोशिश की है। बहुत कॉलेजों में मैं गया हूं। और जो हरियाणा पंजाब की एक ही राजधानी चंडीगढ़ में तो मैं इतना गया हूं कि एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि मैंने खेत बना के रख दिया चंडीगढ़ को। हर संडे को मैं चंडीगढ़ जाता था, हर संडे। और दिल्ली, डियर फ्रेंड्स, हमारे जो देश की राजधानी है, उस राजधानी में मैं इतना गया हूं। और दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है, जो IAS IPS की जहां पे कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर इतना फेमस, वहां भी मैं गया हूं। मैंने वहां डियर फ्रेंड्स लेक्चर भी दिए हैं, स्टूडेंट से भी मिला हूं मैं। और कभी जमाने में भारत के अंदर महिंद्रा इंस्टीट्यूट होती थी, जो मतलब स्पेशली बैंकिंग की कोचिंग देती थी। तो महिंद्रा इंस्टीट्यूट में भी मैंने कोचिंग ली है। वो कोचिंग मैंने चंडीगढ़ में ली थी। और डियर फ्रेंड्स, हर तरीके से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूं। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी और बहुत सारी परीक्षाएं मैंने पास की। और SSC NWR कैटेगरी फर्स्ट और डियर फ्रेंड्स फर्स्ट रैंक कंटिन्यू 4 बार परीक्षा में बैठा था। PG लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पोस्ट ग्रेजुएशन से ज्यादा डिमांड होती है, वैसे में PG वैसे बोल देते हैं क्योंकि जैसे अगर कोई 8वीं पढ़ा हुआ है, हम उसे मिडिल बोलते हैं। मिडिल यानी कि 8 पढ़ लिया तो मिडिल क्लास कर दी। मिडिल का मतलब क्या होता है? बीच में। तो इसका मतलब भी जो 16 पढ़ रहा है तो उसने समझो कि सब कुछ पढ़ाई कर ली। बट पढ़ाई इंसान की लाइफ टाइम चलती रहती है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं आज भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है मैंने आज पढ़ाई छोड़ रखी। आज भी 47 साल की उम्र में मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता भी। 28 वर्षों में मैंने इतना संघर्ष किया है, लाखों नर्सिस को ट्रेनिंग दी है, लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, लाखों एडवोकेट्स को ट्रेनिंग दी है कि अपनी जो मेमोरी पावर है, अपनी जो याददाश्त की शक्ति है, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मेरा जो मेन जो फोकस रहा है, वो फोकस रहा नर्सिस के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। क्योंकि एक नर्स की गलती किसी व्यक्ति की जान ले सकती है, इसलिए उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और एक अध्यापक की याददाश्त भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यापक ही तो बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक से पढ़ के ही तो हम सीखते हैं। अगर सपोज करें मैं अध्यापक हूं, मान लिया कि मैंने लगभग 1 करोड़ बच्चे, डियर फ्रेंड्स मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, यूट्यूब तो अब आई है। मैंने तो डोर टू डोर जाकर भी बच्चे पढ़ाए हैं, बच्चों को मंदिरों में इकट्ठा करके पढ़ाए हैं, बच्चों को चिमनी भट्टों पर इकट्ठा करके पढ़ाए हैं। और हमारे देश की जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज है, वहां लेक्चर दिए। भारत को छोड़िए, एशिया महाद्वीप की
जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है डियर फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप की, उनके कुलपति भी मेरे दोस्त रह चुके हैं। और वो यूनिवर्सिटी कहीं दूर नहीं है, वो हिसार में ही है, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा जिला है। और जिस गांव को कोई नहीं जानता था, क्योंकि मेरा एक छोटा सा गांव है, इस गांव को कोई नहीं जानता था, आज इस गांव को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। तो यही चीजें मैं आपके साथ डियर फ्रेंड्स साझा करूंगा कि हम हमारी जो पावर है उस पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हर चीज को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है, बहुत सारे साथी मेरी वीडियो को अपने पेजों पे डालते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं किसी को कॉपीराइट नहीं देता, ना ही मैंने कभी पहले कॉपीराइट दिया किसी को कि आपके पेज पे पैसे आएंगे तो मेरे अकाउंट में आने चाहिए। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और मुझे यह भी पता कि बिना पैसे कुछ नहीं है, बट मुझे यह पता है कि जो सबसे बड़ी जो यानी कि असेट होती है, जो संपत्ति होती है, वो आप है। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में डियर फ्रेंड्स, 1-2 लाख रुपए का, 4-5 लाख रुपए का कर्जा हुआ, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मरने की सोच लेते हैं। यार इतना कर्जा होगा, नहीं, इतना ब्याज बन रहा है हर महीने, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है, मर जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को खुद देखा है कि यार नहीं जिया जाएगा, हम इस कर्जे से मुक्ति नहीं पा सकते। बट डियर फ्रेंड्स, वो ये चीज भूल जाते हैं, अरे आप जिस शरीर को खत्म कर रहे हैं, ये शरीर कितने रुपए का है, आपकी आंखें कितने रुपए की हैं, आपके कान कितने रुपए के हैं, आपके दांत कितने रुपए के हैं, आपकी जो जीवा ये टोंग कितने रुपए की है। ये इस जीवा का तो कोई मोल नहीं है। सबसे अनमोल चीज ये है और सबसे घटिया चीज भी ये है। अगर एक किसी को हम गलत बोल देते हैं, ये भी यही बोलती है, यही करती कमाल। किसी को हम गाली बकते हैं, यही बकती है, और किसी को हम प्यार से कहते हैं हाँ जी सर बोलो आ जाओ, ये भी इसी ने बोला है। किसी को गाली भी इसी ने बकी है। यानी कि इसका मतलब सबसे कीमती ये चीज है। अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। आपके पास इतना पावरफुल एक ऑर्गन दिया है, एक अंग दिया है। अगर आप बोल सकते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कहीं तक जा सकते हैं। कुछ भी आपके पास ये जो दिया है, ये यहां पे 86 बिलियन न्यूरॉन्स यहां पे बैठे हैं। इतनी ताकत है दिमाग के अंदर, एक चीज की भी कमी नहीं आने देगी। अब रही बात कि डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लाइव के ब्रॉडकास्ट को शुरू में ही बताया है कि 2 तरह के लोग रहेंगे यहाँ पे, अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे अच्छे हो जाएंगे फिर भी ये संसार नहीं चलना, और सारे बुरे हो जाएंगे फिर भी नहीं चलना। सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना, सारे लोग गरीब हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना। सारे लोग गोरे हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना, सारे लोग काले हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना। सारे लोग सुखी हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना, और सारे लोग दुखी हो जाएंगे तो भी ये संसार नहीं चलना। ये 2 चीजें रहनी है। अब आपने सोचना है आपने क्या बनना है। डियर फ्रेंड्स, बहुत
ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे ऐसी बुक्स पढ़ के बैठा हूं मैं कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं कोई वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि मैं बहुत अच्छे घराने में पैदा हुआ हूं। डियर फ्रेंड्स, जिसने बर्बाद होना होता है वो तो अच्छे घराने में पैदा होकर भी बर्बाद हो जाता है, और जिसने कुछ बनना होता है वो गरीब घर में पैदा होकर भी बहुत कुछ कर जाता है। इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाता है। हम किस घर में पैदा हुए हमारे बस की बात नहीं थी। हमारे कौन माँ बाप बने हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम माँ बाप बन चुके हैं, जो बच्चे हमारे घर में आए हैं, हमने इनवाइट नहीं किया कि ऐसा बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनका लक है, वो हमारा लक है हम किसके बेटे हैं, वो हमारा लक हम किसके बाप हैं, हम किसके भाई हैं, हम किसकी बहन है, किसके चाचा हैं, किसके ताऊ हैं। ये चीजें हमारे बस की नहीं है, और जो चीजें हमारे बस की नहीं है उन चीजों को कभी मत कोसो कि ये मालिक मैं ऐसे घर में पैदा कर दिया। नहीं, आप जिस घर में भी पैदा हुए हैं और जैसा भी शरीर लेकर पैदा हुए, जैसा भी आपका शरीर है, आप कमजोर हैं, आप हैंडीकैप्ड है, यानी कि आपका कोई शरीर का अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर भी आप यूनिक हैं, फिर भी आप सबसे अलग हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इस पृथ्वी पर एट प्रेजेंट 800 करोड़ लोग जीवित हैं, और पता नहीं कितने करोड़ लोग मर चुके हैं, और ये 800 करोड़ भी मर जाएंगे और फिर पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हमने सोच लिया, कई बार क्या होता है कि हम अपने ऊपर रिपेंट करने लगते हैं, पछतावा करते हैं, यार ऐसे घर में पैदा हुए, गरीब है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया मेरे को। इन चीजों को भूल जाओ, वो समय जा चुका है। वो जो जितनी भी पुरानी फाइल्स आपके दिमाग में पड़ी, सारी चीजों को डिलीट कर दे, खत्म कर दे उन चीजों को, और वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना। इसके लिए हमने हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन प्रैक्टिस। सबसे पहली बात बताता हूं डियर फ्रेंड्स, आपको जो चीज चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको बांटनी पड़ेगी। अब आप कहोगे हम बांटेंगे कैसे, जब हमारे पास वो चीज है ही नहीं। हमें तो खुद चाहिए, लेकिन हम कहां से बांटेंगे जब हम तो खुद भूखे बैठे हैं। हम दूसरे को क्या खिला देंगे? अगर कोई व्यक्ति खुद भूखा बैठा है, वो दूसरे को क्या खिला सकता है? बट वो खिला सकता है। ये चीजें डियर फ्रेंड्स, मुझे जब से मैंने इस नई साल में कदम रखा है, मैंने पूरी स्टडी स्टार्ट कर रखी है इसके ऊपर। हम भूखे को खिला सकते हैं। क्या खिला सकते हैं? अगर हम खुद भूखे तो हम क्या खिलाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं है और हमें पैसा चाहिए, तो पैसा हम बांटेंगे कहां से जब हमारे पास ही नहीं है? किसको पैसा दे देंगे? ये सारी चीज संभव है, और ये सारी चीज डियर फ्रेंड्स मेरे साथ घटित हुई है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ये कहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल।
सब कुछ संभव है। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल भी मैं ऐसे रखूंगा आपके बीच में कि चाहे कोई बिल्कुल अनपढ़ हो उसके भी समझ में आएगा। और अगर आप इस लाइव वीडियो को सुन के उन चीजों को फॉलो करने लगे, यानी उन चीजों का समझने लगे, उन चीजों को अपनाने लगे जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भी हमारा जहां जन्म हुआ है, जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ, आप सभी को पता है कि इस पूरी दुनिया का बता रहा हूं मैं, अपने देश का नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, और 95% लोग ऐसे हैं, यानी कि 100 में से 5 तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, और 100 में से 95 ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। वो अपना जुगाड़ करते हैं, यार आज शाम का कैसे जुगाड़ होगा, घर पे ये चीज खत्म हो गई, ये चीज खत्म हो गई, आज उस रिश्तेदारी में जाना है, आज उसकी शादी आ गई, आज उसके वहां किसी के रिश्तेदारी में डेथ हो गई, किराया नहीं है। 95% लोग तो इन टेंशनों में है, और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन दुखी 100 के 100% है। जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। हमें लग रहा है वो यार उनके पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। तो जब वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, तो आप अपने आप को क्यों कोसते हैं कि मैं दुखी हूं, दुनिया एंजॉय कर रही? कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, यहाँ पे सारे दुखी पड़े हैं। अब सुख और दुख ये दोनों चीज इस संसार में रहेंगी, और बहुत सारे साधु संत महात्मा आए, ज्ञान दिया, उस ज्ञान में दम भी था। ये नहीं कहता उस ज्ञान में कोई दम नहीं था, उस ज्ञान में बहुत दम था, लेकिन ज्ञान लेके भी फिर दुखी है। जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी को पता है कि जो हमारी संतान है, जो हमारी औलाद है, वो हमने पैदा नहीं की। उन्हें हम वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं, वो वैसा बनेंगे जो वो खुद चाहते हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है, बस हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। वो करेंगे या नहीं करेंगे हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम दुखी होते हैं, मैं आपके लिए कमाऊं, मैंने क्या जरूरत थी मैं आपके लिए कमाऊं? तो आपके लिए कमाओ, उन्होंने इनवाइट थोड़ा ही किया था। आपके लिए कमाओ, कमाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे। अगर हम हमारे बच्चों के लिए कमा रहे हैं तो हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। बच्चों ने कोई कार्ड नहीं भेजा था पहले, वो हमने पैदा किए। यही तो धर्म है, इसी को धर्म बोला जाता है कि हमने जो किया है, हमने जो किया है और जो हमारी जिम्मेदारी है, अब वो जिम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी। उसमें एहसान, किसी के ऊपर एहसान टेकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपका ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नो, दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर धर्म। अब धर्म को मैं रिलीजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिलीजन अलग चीज है। डियर फ्रेंड्स,
भगवान श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बात कही थी कि आप सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब आप एक बात बताएं, उस समय तो ये धर्म थे ही नहीं। ये धर्म तो अब आए हैं। ये जो जिसे हम ये कहते हैं ये मुस्लिम धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये वो है, ये वो, ये तो थे ही नहीं। वो इन धर्मों की बात नहीं कर रहे थे। धर्म एक अलग चीज है। लोगों ने आज तक धर्म की सही से डेफिनेशन ही नहीं समझी है। सपोज करें आप किसी के बेटा हैं, आपके मां बाप के प्रति आपका क्या धर्म बनता है, जिसे आजकल हम ड्यूटी बोलते हैं, कर्तव्य। ड्यूटी एक हल्का फुल्का शब्द है डियर फ्रेंड्स। ड्यूटी जो वो लोग करते हैं ड्यूटी, उसका तो पैसा मिलता है। जो काम हम करते हैं, जो मतलब हम ड्यूटी करते हैं, उसका पैसा मिलता है। और हमने उस धर्म को वहीं पे अटैच कर दिया। और इसीलिए आजकल ऐसा हो रहा है, जिस माँ बाप के पास पैसा है, संतान उनकी सेवा करती है, पता पैसा मिलेगा। और जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उन्हें घर से निकाल देते हैं। नहीं, हमारे देश में वृद्धाश्रम का जो बने हुए हैं कि क्या मतलब है वृद्धाश्रम बनने का, यानी कुछ है तो सेवा कर लो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि पैसा मिलेगा। आई मीन कि ये 2-3 साल के हैं, फिर ये चल बसेंगे, इनका सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये ड्यूटी, क्योंकि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। धर्म एक अलग चीज है डियर फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई है, वो बिल्कुल तड़प रहा है एक पानी की बूंद के लिए, तो हमारा धर्म क्या बनता है कि हम उसे पानी अगर पिला देंगे तो उसकी जो आत्मा है वो हमें कितना शीश देगी, कितना ब्लेसिंग देगी, कितना आशीर्वाद देगी, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अब कोई प्यासा मर रहा है और आपने कह दिया, आपके पास पानी रखा है और आपकी जेब में 500 रुपए का नोट भी है, आपने कह दिया भाई पानी तो मैं पिलाऊं नहीं, ये 500 रुपए का नोट ले ले। क्या उसकी आत्मा आपको शीश देगी, क्या आशीर्वाद देगी? नो, क्योंकि उसके लिए इस समय फिलहाल पानी जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति सर्वाइवल चाहता है, यानी कि अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। सपोज करें कोई व्यक्ति आपके सामने डूब रहा है और आप उसे बाहर निकाल देते हैं, ये आपका धर्म है। क्या आप उसका पैसा लोगे? जो मैंने, आप डूब रहे थे, आप पैसा दे दो मेरे को, नहीं लेते नहीं। लेकिन ड्यूटी का पैसा मिलता है। और आजकल लोग ड्यूटी कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। पता है माँ बाप के पास है, सारा सामान है, हमें देंगे। यानी कि जो हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं दूसरों के लिए, वो हमारा धर्म है। अच्छा, अब बात आती है डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो तैयार हुआ है, सॉफ्टवेयर यहां का, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहीं पे हैं। हालांकि वैसे पूरी जो एक्शन होता है पूरी बॉडी से होता है,
मान लिया कि हमने किसी को थप्पड़ मारा, यहां से नहीं मारा, यहां से लगाया है, लेकिन सबसे पहले विचार कहा यहां, साले का मार। इसने करवाया सारा खेल, और किसी को हमने ये कर दिया, नमस्कार जी, ये भी इसी ने करवाया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सारा खेल यहां है। अगर यहां है और इसकी जो इसके अंदर जो हमारी जो इमेज बनी है खुद की, क्योंकि हम हमारी खुद की वैल्यू को खो चुके हैं, और आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में वैल्यू के ऊपर ही बात होगी। और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट करके अपना विचार भी दें। डियर फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं, हमारी आंखें जो जिन जिन चीजों को देख रही है, अब मान लिया कि हमारे पास हम घूम रहे हैं, घूमते घूमते हमें 50 ग्राम लोहा मिल गया। हमें 50 ग्राम लोहा मिला। अगर हम कबाड़ी होंगे तो उठा लेंगे, नहीं तो हम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उस लोहे की वैल्यू हमारी नजर में कुछ नहीं है, हम उस लोहे को कुछ नहीं समझ रहे। जैसे कि आपने देखे होंगे जो लोग कबाड़ का काम करते हैं कुछ लोग चीजों को खरीदते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे शराब की खाली बोतलें हैं, डिस्पोजल हैं, या और कोई प्लास्टिक का जैसे हम फेंक देते हैं, उन चीजों को उठाते हैं, वो खरीदते नहीं, और वो उस चीज से अपना पेट पालते हैं। किसी व्यक्ति ने डिस्पोजल को फेंक दिया, उस व्यक्ति की नजरों में डिस्पोजल की इतनी वैल्यू थी कि हमने भी इसमें चाय पी है या इसमें शराब पी है या जो कुछ भी पिया, बस इसका काम फारी है, उसने फेंक दिया। लेकिन जो व्यक्ति उस डिस्पोजल को उठाता है और वो उसे बेचता है, उसका बिजनेस है। हमारे लिए वही चीज जीरो वैल्यू रखती है, लेकिन जो ये काम करता है उसके लिए वो कितना वैल्यूएबल है। चीज तो वही है, सामग्री वही है। अब लोहा है डियर फ्रेंड्स, 50 ग्राम लोहा है, कबाड़ है, मतलब पतरा है, बिल्कुल जड़ चुका है, जंग लग चुका है, उसकी हमारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं। कोई कबाड़ी आएगा, 5 रुपए दे दिए, हमने ले ली, या कई बार ये भी हो सकता कि हम 5 रुपए भी न लें, फिर ठीक वही लोहा ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है कि वो 50 ग्राम लोहे से हो सकता कि 10 नहीं 5 चाकू बना दे, और एक चाकू को 50 रुपए का बेच दे, उसके लिए उसकी वैल्यू 250 रुपए हुई। हो सकता है कि वही लोहा किसी ऐसे मिस्त्री के हाथ में चला जाए जो बहुत महंगी गाड़ी का कोई ऐसा पार्ट बना दे, है तो वो लोहा। अब उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। अब मान लिया कि किसी के पास रोलेक्स वॉच है, रोलेक्स घड़ी है, उसमें 2 ग्राम लोहा है, लेकिन उसकी कीमत तो 5 लाख रुपए हो सकती है ना, कि उस घड़ी का कोई सेपरिंग है, वो 5 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। और एक आम व्यक्ति के लिए उसकी वैल्यू क्या है? नथिंग, कुछ नहीं है। यही हाल हमारा है डियर फ्रेंड्स।
सेम सेम हम हैं। एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई है, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर सुखबीर खोखा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है ये उन साथियों तक जरूर पहुंचे जो कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति छोटा करना चाहता है, जिन लोगों की छोटी सोच है, वो तो पहली बात हमें छोड़ ही चुके हैं, वो तो हमें देखते ही नहीं। दूसरी बात, उनके पास अगर वीडियो चली भी जाएगी तो भी उन्होंने नहीं सुनना, और ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं। जो 95% लोग हैं जिनकी बिल्कुल घटिया सोच है, उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही पैटर्न तो हमने बदलना। हमें वो चाहिए जो 5% है, 95 उन्हें वैसे ही घूमना है, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो वैल्यू होती है, हमारी वैल्यू कितनी है ये बताओ आप। प्रकृति में जैसे कि जो हमारी सनातन फिलोसफी बोलती है कि 84 लाख योनियां हैं, और इस चीज को साइंस ही मान चुकी है ये योनियां। तो सबसे जो बेहतरीन जो योनि मिली है वो किसे मिली है? हमें। हमसे बेहतर यहां पे कोई जीव नहीं है, क्योंकि एक आदमी का जो सोचने का जो नजरिया है, जो उसमें बौद्धिकता है, जो उसमें बुद्धि है, इतनी बुद्धि किसी भी जानवर में है ही नहीं। तो रही बात ये, फिर हम इस हालात में पड़े क्यों हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हम हैं, जो हम अपने आप को सोच रहे हैं, एक्चुअली में वो हम नहीं है। एक्चुअली में हम वो नहीं है जो हम खुद को मान बैठे हैं। हमने ये सोच लिया गरीब घर में पैदा हुए, हम क्या कर सकते हैं? हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो गरीब घरों में पैदा होके उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया। तो हम उन लोगों को फॉलो करेंगे, उन लोगों को पढ़ेंगे कि अगर वो कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम सोच क्यों नहीं पाते? बिकॉज द references which we get from the public demotivate us। यानी कि ऐसे रेफरेंस, ऐसे उदाहरण जो लोगों ने हमें दे दिए हैं, हम बस उन्हें मान बैठे हैं, वो ठीक हुआ है। एक जो सामान्य से परिवार में जो पैदा होता है, उसने बचपन से लेके आज तक ये बात कितनी बार सुनी है कि पैसे पेड़ों के नहीं लगते। मैं कम से कम कहता हूं, जिस व्यक्ति की उम्र 25 साल की है, वो कम से कम इस बात को 1000 बार सुन चुका है कि पैसे पेड़ों के नहीं लगते। पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज है, ये 1000 बार कम से कम वो लोग सुन चुके हैं। और उनके जो ये जो यहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे ये चीज बैठ गई है। तो हमारी बस की बात नहीं है। कितनी बार हमने ये सुना है, पैसे वाले खराब लोग होते हैं, पैसे वाले ईमानदार नहीं होते। कितनी बार सुना है। और हम खुद, जितने लोग पैसे वाले हैं, कितनी गाली बकते हैं उन्हें, दिन रात गाली बकते हैं।
हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारी रिश्तेदारियों में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, वैसे तो हम बधाई देते हैं, बट हमारे अंदर से एक जेलसी की फीलिंग निकलती है, यार उसने तो इतना बड़ा मकान बना लिया, आपके पास तो नहीं है। तो सोच लो आपके पास कभी होगा भी नहीं, फिर होना भी नहीं है। यार उसने तो वो गाड़ी ले ली, वैसे बधाई दे देगा। फेसबुक पे भी अगर कोई पोस्ट डालते हैं, मैं देखता हूं बधाई देते हैं, बट वो दिल से नहीं देते। बहुत सारे साथी तो फेसबुक पर भी ऐसे लाइक करते हैं कि ये व्यक्ति मुझे लाइक करता, ये व्यक्ति मेरी पोस्ट पे कमेंट करता, तो इसलिए मैं इसे लाइक करूंगा, इसलिए मैं इसको बधाई दूंगा। जो आपको लाइक नहीं करता, आप उसे भी लाइक नहीं करते। बट मास्टर सुखविंदर का जब से इन चीजों को पढ़ने लगा, मैं मालिक से हमेशा एक बात कहता हूं, ये मालिक मुझे इस काबिल बना कि मेरा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मेरा फायदा उठा सके। लेकिन हमारी सोच कैसी हो चुकी है, या 4 व्यक्ति मिले हमें, 4 व्यक्तियों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारी सोच क्या बन गई, ये दुनिया तो धोखेबाज है, यहां तो सारे लोग बेकार हैं। अरे इस दुनिया में 4 लोग नहीं है कि 4 लोगों ने आपके साथ धोखा कर दिया तो अब ये सारी दुनिया धोखेबाज है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी दुनिया धोखेबाज हो। जो 800 करोड़ की मैंने जो बताई है आदमियों की संख्या, ये सिर्फ आदमियों की है, और भी तो हैं, पशु पक्षी भी तो हैं, पेड़ पौधे भी तो हैं। क्या ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकते? एक पशु आपको करोड़पति बना सकता है। ये जरूरी नहीं है डियर फ्रेंड्स कि कोई इससे क्या होगा, नो। एक बीज मतलब ये सीड बोलते हैं इंग्लिश में, सीड। एक बीज के अंदर उसकी अगर आप रियल वैल्यू देखेंगे, रियल वैल्यू और पोटेंशियल वैल्यू, अब आ गया हूं बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस से हट जाए। बहुत ही इतनी मतलब अरबों खरबों को छोड़िए, ये कुबेर जहां पे इकाई ढाई सैकड़ा से कुबेर पे जाके खत्म होता, कुबेर रुपए की बात है। कुबेर का मतलब धन का खजाना, वो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको ये बात डियर फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए में बताने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। और आप इस चीज को जिस दिन धारण कर लेंगे, सब कुछ जो आप चाहेंगे वो चीज आपके साथ पास और आपका विकास होता चलेगा। एक बीज है, दैट्स द रियल वैल्यू। मान लिया कि आम की गुठली है, आम की गुठली बीज हो गए, ये उसकी रियल वैल्यू है। हमने आम को चूसा, उसकी जो गुठली हो फेंक दी। क्योंकि हमने उसकी रियल वैल्यू देखी। क्या देखा उसने, भाई ये तो गुठली है, आम की गुठली है, आम चूस लिया। 10 रुपए का लिया था, 15 का लिया था, 20 रुपए का लिया था, इसका एंजॉय किया और हमने फेंक दिया। लेकिन उस गुठली के अंदर है क्या, ये बताओ आप। उस गुठली के अंदर पूरा जंगल है, उसके अंदर पूरी बागवानी है। कैसे? वो बीज। अमन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, 100% एग्री सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस गुठली के अंदर एक पेड़ है, और जो ही वो गुठली पेड़ बन जाएगी, वो एक आम की गुठली थी, लेकिन जो ही वो
पेड़ बने, मैं मिनिमम बताता हूं। मान लिया कि पहले सीजन में, उसके मैं ज्यादा नहीं कहता, पहला जो सीजन आया उस पेड़ ने हमें सिर्फ 50 फल दिए, यानी कि 50 बीज और आ गए। अब वो गुठली फिर फेंकी जाएगी, फिर 50 पेड़ और हो गए, और उन 50 पेड़ों ने भी, एक पेड़ के ने 50 फल पहले सीजन में दिए, अब 2500 हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, अब पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि एक बीज के अंदर क्या है। एक व्यक्ति से पूरा गांव बस जाता है, एक व्यक्ति से पूरा शहर बस जाता है, एक व्यक्ति से पूरा देश बस जाता है। वो व्यक्ति तो एक था, तो इतने कहां से हो गए? तो जो हमने देखी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू का मतलब हम आज जो बैठे हैं, आज हमारे पास पैसा नहीं है और हम अपने यही रियल वैल्यू मान चुके हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने ये रेफरेंसेस दिए, बिना पैसे कुछ नहीं होता भाई, बिना पैसे कोई बिजनेस नहीं होता, पैसे को पैसा कमाता है। तो हमारे दिमाग में तो ये चीजें बैठी हैं, पैसे को पैसा कमाता है, पैसा हमारे पास है नहीं, हम क्या कमाएंगे? और नतीजा क्या होता है? फिर कुछ नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि पैसे को पैसा कमाता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को यूनिवर्सल ट्रूथ मान चुके हैं कि ये तो सार्वजनिक सच्चाई है। ये सार्वजनिक सच्चाई नहीं है। सार्वजनिक सच्चाई क्या होती है? जैसे 2 और 2 4 होते हैं। विक्की न्याणा भी बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी साहब का, अपना कीमती समय निकाल के लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं। 2 और 2 4 होते हैं, दैट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सार्वजनिक सच्चाई है। हम जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, दीवारों के ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? जीवन एक संघर्ष है। हमारे दिमाग में बैठेगा, जीवन एक संघर्ष है। और ये लाइन हमने कितनी बार पढ़ी है, यानी कि उसने यहां पे अपनी जगह बना ली। जिंदगी में तो दुख ही दुख है, संसार दुखों का घर है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। कितनी बार पढ़ चुके हैं ये चीजें। अब फिर सुखी कोई है ही नहीं, फिर जी क्यों रहे? क्या आपके जीवन में कभी खुशी नहीं आई? या आप मान लिया आपकी एज 30 साल है, 25 है, 35 है, 40 है, 50 है, 60, 70, 80, जितनी भी आपकी उम्र है, क्या आपके जीवन में एक दिन भी खुशी नहीं आई? ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना कि जिसके जिंदगी में खुशी ही नहीं आई हो। सभी के जीवन में खुशी आती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम खुशी को तो भूल जाते हैं। हमें याद रहते हैं सिर्फ ग्रिप्स, हमारे जो दुख है उनको हम याद रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब किसी लड़के की शादी होती है, जब किसी लड़के की शादी होती है, जब वो दूल्हा बनकर जाता है दुल्हन के गांव, दुल्हन के शहर, दुल्हन के बाजार,
और गांव की जितनी औरतें हैं ऐसे देखती हैं हालांकि जो बाराती होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अच्छे कपड़े डाल के जाएं, लेकिन बारातियों की तरफ को किसी की नजर नहीं पड़ती कि इसने क्या पहन रखा है। सबसे पहले दूल्हे के ऊपर नजर पड़ती है, दूल्हा कैसा है। और यही सेम घटना उस दुल्हन के साथ भी होती है। दुल्हन कैसी, जब वो अपनी ससुराल आती है उसको कितना मान सम्मान से घर में एंट्री करवाई जाती है। तो उस दिन तो आपने ये नहीं कहा भाई जिंदगी तो दुखों का घर है, उस दिन तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। भी बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यू आर ए किंग, जैसे कि आप राजा हो। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जिंदगी में तो दुख ही दुख है। हमारे जो दिमाग है डियर फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए हमने एक चीज देखनी होगी, उन चीजों को, उन व्यक्तियों को फोकस में रखना होगा जिन व्यक्तियों ने हमारा साथ दिया है। उन व्यक्तियों का चित्तर दिमाग से निकाल दें। उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी, मेरे साथ 5-4 व्यक्तियों ने धोखा कर दिया, उन्हें डिलीट कर दे। नहीं तो फिर आपको ऐसे ही लोग फिर मिलने वाले हैं। आपको कोई कोऑपरेट करने वाला, कोई आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलने वाला। फिर ये बात नोट कर लेना, एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वही चीज मिलती है जो चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं। संसार में तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमने तो ये देख लिया दुनिया में तो बुरे लोग हैं, तो हमारे पास तो फिर बुरे ही आने हैं। अगर हमने ये सोच लिया ना कि संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करें, वो लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आप देना शुरू कर दें। अब आप सोचोगे हम तो पैसा चाहते हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, हम पैसा दे कहां से? क्योंकि सबसे पहले डिमांड तो हमारा पैसा, पैसा हमारे पास है ही नहीं, हम दे क्या? फिर दे सकते हैं, फिर भी हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति बिल्कुल सुसाइडल पॉइंट पे है, आत्महत्या करने की कगार पे है, यानी कि वो धन के अभाव में, उसके पास पैसा नहीं है। आप उसे कम से कम उसके कंधे पर हाथ रख के ये कह दे टेंशन मत लो, एक दिन आप बहुत आगे तक जाओगे, तो डियर फ्रेंड्स उसका सुसाइडल व्यू भी चेंज हो सकता है, वो दिल से आपको दुआ भी देगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं दुआओं में कुछ नहीं होता, दुआओं में कोई ताकत नहीं है। ताकत दुआओं में भी है और ताकत बद दुआओं में भी है, क्योंकि यूनिवर्स ना दुआ समझता ना बद दुआ समझता। वो तो जो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं वो वैसी ही हालात हमारे सामने प्रकट करेगा। जो चीज हमने सोच ली वही चीज घटित होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ऑलरेडी जानते हैं और मैं इस चीज को, मैं तो ये कहता हूं कि बार बार मैं ये चीजें बताऊंगा, क्योंकि अच्छी चीजें बार बार ही बतानी पड़ती हैं। मैं किसी को गाली बक दूं एक बार तो वो सारी उम्र याद रख लेगा, लेकिन मैं किसी को अच्छी बात बता दूं तो वो हो सकता है 10-15 मिनट, आधा घंटा या एक दिन याद रखेगा, अगले दिन फिर भूल जाएगा। इसलिए अच्छी चीजें बार बार
बतानी पड़ती। मैंने हमेशा मतलब पता नहीं क्यों, जब मैं छोटा था मेरा एक ऐसा विचार हुआ कि देश के लिए कुछ करना है, बड़ा करना है, बड़े सपने लेने लगा। घर पे मैं कुछ नहीं लेके आया, आज तक मैं कुछ नहीं लेके आया। हाँ, ये कुछ चीजें जो आई वो सारी एज ए गिफ्ट मेरे पास आई है डियर फ्रेंड्स। जैसे मेरे पास गाड़ी आई, वो गाड़ी भी गिफ्ट है किसी का। मोटरसाइकिल आई, वो भी गिफ्ट है किसी के। स्कूटर था, वो भी किसी का गिफ्ट था। शिव जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम मास्टर जी, आपको दिन शुभ रहे। कीमती समय निकाल के आप जुड़े हैं, दिल की गहराइयों से आपका मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। तो जितनी भी चीजें डियर फ्रेंड्स प्रकट हुई वो गिफ्ट है। उन्हें फिर, क्योंकि जितनी चीजें जो जरूरत में हो वो मैंने रखी, बाकी मैंने दे दी। मेरी जिंदगी में डियर फ्रेंड्स नियर अबाउट बताता हूं मैं, कम से कम 50 एलईडी बल्ब नहीं, 32 इंची एलईडी, जब लोगों के पास टेलीविजन भी नहीं था, मेरे पास गिफ्ट आती थी। विकास जांगड़ा ने एक कमेंट करी है, अगर कोई साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहा है और इंटरेस्टेड है, जांगड़ा साहब मैं बता दूंगा भाई, क्योंकि अपना तो कोई जुगाड़ है नहीं, अपने तो खुद के बिक लिए चैनल। मास्टर जी एक चैनल बिकाऊ है, अगर कोई लेता हो तो 3 लाख सब्सक्राइबर है। भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है, 3 लाख सब्सक्राइबर है, चैनल मोनेटाइज है, मैंने देखा भी है चैनल। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये भी एक रोजगार है और बहुत अच्छा रोजगार है। अगर किसी में काम करने की कैपेबिलिटी है, किसी में इच्छा है, किसी में कोई हुनर है, तो ये एक बिजनेस भी है। क्योंकि मैंने YouTube से भी पैसे देखे हैं, मैंने YouTube बहुत पैसा देता है। वो एक अलग बात है डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने वो कर दिया, बट मैं उनकी परवाह भी नहीं करता। उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन आप लोग तो मेरे साथ है ना। बहुत सारे साथी मेरा आर्थिक सहयोग करते हैं, कोई बात नहीं, अपने उन्होंने जो किया उनका भी हिसाब किताब हो जाएगा। तो वे कोई भी साथी अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर कमेंट करें। तो अब आते हैं डियर फ्रेंड्स, वैल्यू का पॉइंट मैं दोबारा से उठाता हूं। रियल वैल्यू और पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? नहीं, पहले वो बात बताऊंगा मैं, अब मेरे दिमाग में आ गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, एकदम दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, जब कमेंट आ जाती है ना तो दिमाग डाइवर्ट होता है। तो मैंने घर के लिए कुछ नहीं किया, जो कमाया वो किताबें दे दी बच्चों को, कहीं ड्रेस दिला दी, कहीं कुछ कर दिया, बस ऐसे ही घूमता रहा। और ये काम डियर फ्रेंड्स इतना मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है समाज सेवा करना, सबसे मुश्किल। क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें हमारे परिवार से लड़ना पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है, उनकी गालियां सुननी पड़ती है। और ये चीजें हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर जो इंसान है उसकी सिर्फ इतनी सी सोच है कि भाई जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और जिस तरीके से उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके परदादा दादी जीते आ रहे हैं, इसी तरीके से जीते रहो बस। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं, तो वो अलग सोचना बहुत डिफिकल्टी का काम है। तो मेरी शादी हुई,
शादी हुई तो डियर फ्रेंड्स, मेरे जो फादर इन लॉ हैं अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, पहले उस समय वो गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने ये सोच के शादी कर दी कि बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनेगा। हालांकि मैंने मना कर दिया था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मेरे बस की बात नहीं है नौकरी करना। लेकिन फिर एक सोच क्या होती है, जो आम इंसान की जो सोच होती है वो ये होती है कि शादी के बाद भी वो सीधा हो जाएगा, शादी के बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी, ऐसी एक सोच है। उनकी भी शायद यही सोच रही होगी, भाई कोई बात नहीं, शादी के बाद सीधा हो जाएगा। अब शादी होगी और मेरा डियर फ्रेंड्स एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है सब इंस्पेक्टर का। शादी को कुछ समय हुआ था, मैं नहीं गया क्योंकि मैं यूपीएससी भी क्वालिफाइड हूं डियर फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर लगते हैं। मैं विजिलेंस में भी क्वालिफाइड हूं, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी क्वालिफाइड हूं, बैंकिंग, रेलवे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में हर जगह से क्वालिफाइड हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तो मैट्रिक लेवल से पीजी लेवल तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया। एलआईसी में डीओ के पद पे क्वालिफाइड था, रिजेक्ट कर दिया मैंने, कहा नो। तो अब उन्हें बुरा लगा, ये तो आज से गलत इंसान के साथ रिश्ता हो गया। तो होता क्या है कि कुछ दिन के लिए वो अपनी लड़की को अपने घर लेके चले गए। अब मैंने भी सोच लिया मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैं भी ज्यादा सा इंटरेस्टेड नहीं था इन चीजों में। मेरे पास कॉल आती, बे शादी करवाई है, मैं तो आपका आऊंगी, मैं आपका आऊंगी। मैंने कहा आप देखो, जो आपके घर वाले चाहते हैं वो काम मेरे से नहीं होगा। आप कमा कर खा सकती हैं तो आ सकते हैं। तो फिर मैंने डियर फ्रेंड्स उसकी एक जो होता है ना लेडीज का जो सामान होता है, जनरल स्टोर बोलते हैं, वो मैंने करवा दिया, घर पे दुकान करवा दी। मैंने कहा ठीक अपना काम चलाओ, इससे फालतू में कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कुछ समय के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उनके दिमाग में ये आया अब तो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, अब सुधर जाएगा। लेकिन मेरे तो वही काम, 5-5, 4-4 महीने घर पे नहीं आना, घूमते रहना, बच्चों को पढ़ाना, चिमनी भट्टों पर पड़ा रहना, वहां उनके बच्चों को संभालना। तो ज्यादा लंबी मैं बात नहीं करूंगा भी डियर फ्रेंड्स। 9 अगस्त 2012 को एक लड़का हो जाता। अब उनके दिमाग में आई, बोले अब तो सुधरेगा। मेरे जो फादर इन लॉ थे उनकी कॉल आई मेरे पास, आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है, कहाँ पढ़ाओगे इसे? मैंने कहा जहां मैं पढ़ा हूं वहीं ये पढ़ेगा, और इसको मैं ये थोड़ा है कि भी हिसार के जिंदल स्कूल में भेजूंगा। जहां मैं गया हूं वही के इसमें जाना है। मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई कैंट चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, जैसा मैं हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मैंने डियर फ्रेंड्स प्रकृति से, यूनिवर्स से कहा मालिक मैं नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट स्कूलों में, आई हैव नो कैपेसिटी, आई हैव नो मनी, मैंने पैसा कमाया ही नहीं, मैं कहां से फीस दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे साथी तो इन्होंने देखी भी होगी वीडियो, किसी को यकीन न हो तो कमेंट कर देना, मैं दिखा भी दूंगा। जब वो 2 साल का था तो हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज भाषा उसे आती थी।
दैट्स द मिरेकल ऑफ यूनिवर्स। ये उस ब्रह्मांड का चमत्कार। और जब उसका वो जो होता है ना जलवा पूजन, मैंने जलवा पूजन के लिए फोन किया कि जलवा पूजन है, ऐसे ऐसे दिसोटन बोल देते हैं, यकीन ही नहीं किया किसी ने। युग के साथ दिसोटन करेगा, कैसे जलवे पूजन होंगे। डियर फ्रेंड्स, 72 घंटे तक प्रोग्राम चला। तो ये क्या था? ये हम जो कर्म करते हैं इनका रिजल्ट होता है। डियर फ्रेंड्स, आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दे, ये आपने करना है। मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को कई साल बाद मिलते हैं और हम उसका नाम भूल जाते हैं। अब हमें उसका नाम पूछने में भी शर्म आती है, भाई उसका ये कहें क्या नाम आपका, तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं बुरा नहीं मान जाए। हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी अपना नाम भूल चुका है, शर्म उसे भी आ रही है नाम पूछने में। मिले, हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, हो सकता चाय पानी भी बैठ के पी ले, लेकिन नाम पूछने में शर्म आती है। बट दिमाग के ऊपर हम इतना जोर देते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और उसका नाम याद नहीं आता। फिर जुदा जुदा हो गए, वो अपने चला गया, हम अपने घर आ गए, बात खत्म। लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन बाद उसका नाम याद आ जाता है, हालांकि उस समय हम याद ही नहीं कर रहे उसका क्या नाम था, हम तो भूल गए क्योंकि व्यक्ति चला गया। लेकिन 2-3 दिन बाद याद आएगा, यार उसका तो ये नाम था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हमने दिमाग के ऊपर कमांड दी थी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हमारी जो डेंसिटी थी वो बहुत फास्ट थी, बहुत तेज थी। इतना जोर दे रखा था दिमाग के ऊपर कि इसका नाम क्या है, क्या है, मतलब बार बार ये चीज जा रही थी। और फिर हम उसे भूल गए। हम भूल गए, लेकिन दिमाग तो अपने काम पे लगा रहा है। उसने 2-3 दिन में हमें याद ही नहीं है, वो घटना ही याद नहीं, लेकिन दिमाग अपने काम पे लगा हुआ है और याद आ जाता है। ऐसा मेरे हिसाब से आपके साथ भी कभी न कभी 100% हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है, हम किसी को याद करते हैं, वो हमारे गांव का है, हमारे आसपास रहता है, तो अगर हम पूरी शिद्दत से उसे याद कर रहे हैं तो वो सामने प्रकट हो जाता है। दूर होगा तो हो सकता है उसका फोन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो सनातन जो संस्कृति है ना डियर फ्रेंड्स, इसे आप हल्की फुल्की मत माने। वो जो ऋषि मुनि थे उनके अंदर इतना ज्ञान था, वो इतने विद्वान थे, साइंस को तो पता नहीं कितने हजार साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। वो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को समझा। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? उन्होंने ब्रह्मांड नाम क्यों दिया इसका? वो बेवकूफ नहीं थे, आज साइंस मान चुकी है इन चीजों को। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? शिव मोर जी लिख रहे हैं वॉइस कम आ रही है मास्टर जी। मोर साहब, मैं तो मेरे हिसाब से मैंने तो पूरा जोर लगा रखा है, बाकी मैं थोड़ा सा फोन को उठा के देख लेता हूँ ऊपर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता
अब देखते हैं, थोड़ा सा उठाया है ऊपर। अब बताना मोर साहब की आवाज कुछ बढ़ी या नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ेगी तो फिर इससे फिर फालतू अपनी गुंजाइश भी नहीं है। तो ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जो फैलता जाता है, यानी कि वो बढ़ता ही रहता है। और अंड का मतलब अंडाकार अवस्था में। अब साइंस मान चुकी कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये फैल रहा है, और कौन सी आकृति में? अंडाकार आकृति में। हम अगर इसको ब्रह्मांड माने बैठे हैं ना कि ये सूर्य है, सूर्य के, वेरी गुड, धन्यवाद सर मोर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमने ये सोच लिया सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, यही यूनिवर्स है। नहीं, यूनिवर्स इतना नहीं है कि हमने ये मान लिया कि सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य के बाहर सब कुछ घूम रहा। इस सूर्य से बड़े बड़े, पता नहीं इस ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, ये उसके अंश बराबर भी नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कोई था नहीं इस चीज का। हम एक मिल्की गैलेक्सी में रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हम हैं, मिल्की गैलेक्सी है जो कि छोटी सी है। ये तो ऐसी हजारों गैलेक्सीज हैं, ऐसे हजारों सूर्य हैं, इससे बड़े बड़े, इससे हजारों गुना बड़े सूर्य हैं। तो अब आप ये देखें कि यूनिवर्स में क्या चीज नहीं है। यूनिवर्स में सब कुछ है, सब कुछ, बट वो हमारे पास क्यों नहीं आता? बिकॉज वी डोंट अट्रैक्ट देम। हम उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करते, हम आकर्षित नहीं करते, हम मैनिफेस्ट नहीं करते। हम दुर्भावना रखते हैं दूसरे के प्रति। दुर्भावना रखते हैं मीन्स हमारे साथ बुरा होना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर कोई वो बैठे हैं, आपका रजिस्टर ले बैठे हैं, आपकी भाषा को समझा जा रहा है, भाई आपने क्या कहा है, किसको गाली बकी, किसको क्या। यहाँ वहां ऐसा कोई कुछ नहीं बैठा, वहां कोई ऑफिस नहीं है। सीधा सीधा है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज में खुशी मिलती है उसे वही चीज पकड़ा दो, वही चीज आपके पास अट्रैक्ट होके चली आती है। जिस व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट होता है उसे लड़ाई झगड़ा करने वाले ऑटोमेटिक टक्कर जाते हैं। जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीने वाला, उसके पास आ जाएगा, बुलाने की जरूरत नहीं है। जो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने वाला, उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो जिसका चोरी में इंटरेस्ट है, चोर उसे मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जैसी हम सोच रहे हैं वैसा व्यक्ति कुदरत आपके सामने प्रकट कर देता है। हमारे रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं आजकल? आजकल इतने ये जो केसेस चल रहे हैं, जो हमारी रिलेशनशिप है या जो कपल्स हैं, उनमें इतनी दिक्कतें आ रही है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले ही माइंड सेट क्या हो गया? शादी एक खराब चीज है। कितनी बार सुना हमने? हजारों बार। जितने लोगों ने शादी करवाई सारे दुखी हैं, घर घर में लड़ाई है, कितनी बार सुना हमने। तो वो चीज फिर हमारे साथ भी प्रकट होंगी। इसमें वो क्या, या तो फिर उस बिलीफ को, उस ओल्ड पैटर्न को ब्रेकअप करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और वो तोड़ने के लिए डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस चाहिए, एक ऐसी संगत चाहिए। मैं डियर फ्रेंड्स पूरे का पूरा दिन, जितनी देर तक मैं जागता रहता हूं, वैसे मैं घंटा या 2 घंटा सोता हूं। कई बार मैं सोता बिल्कुल भी नहीं सोता। जितनी बार मैं जागता रहता हूं, मैंने वो सारी चीजें देखनी बंद कर दी जो चीज मेरे काम नहीं आ सकती। और हम सारा चीज
दिन क्या देखते हैं, जो चीज हमारे काम नहीं आती, जिन चीजों का हमारी जिंदगी में 1% भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है उन चीजों का, हम वहां पे हमारा सारा दिन बेकार कर देते हैं। जो व्यक्ति हमें कुछ नहीं सिखाते, हम वहां हमारा सारा डाटा फूंक देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो न सुने, बट आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट का मतलब मैं ये इंटरेस्ट नहीं कहता, इंटरेस्ट तो सभी का इनमें है। कोई लड़की नाच रही है, उसे देखें, इंटरेस्ट है। मैं उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें ये हो कि मैं भी ये कर सकता हूं क्या। मैं उस इंटरेस्ट की कहता हूं जो आप कर सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को देखना शुरू कर दो। अगर आप सपोज करें कि अगर आप मिस्त्री हैं, मिस्त्रियों को फॉलो करें। अगर आप मैनेजर हैं, मैनेजर को फॉलो करें। सीईओ हैं, सीईओ को फॉलो करें। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिशियन को फॉलो करें। आपका जो इंटरेस्ट है, दूसरों का इंटरेस्ट नहीं। ये तो मनोरंजन होता है डियर फ्रेंड्स। ये मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल मनोरंजन नहीं करें, थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लें, बट उसे सीरियस नहीं लें। आज तो हम सोशल मीडिया पर इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि हमारे घर कोई रिश्तेदार भी आ जाता है, वो हो सकता है 100 किलोमीटर दूर से आया हो, और हम बैठे बैठे उससे बात ही नहीं कर रहे, और हम बेफिजूल की चीजों में उलझे हुए हैं जो हमारे किसी भी काम नहीं आनी। मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखता हूं जो मुझे लगता कि ये तेरा इंटरेस्ट है। कि हाँ, मान लिया आप स्पीकर हैं, आप चार स्पीकरों को सुने, राजनेता बनना चाहते हैं आप, 4 बढ़िया बढ़िया जो नेता हैं उन्हें सुने आप, और उनकी कॉपी न करें। उन चारों का देखकर आप 5वां एक नया चेहरा उभर के आए। क्योंकि कॉपी करने वाले को कोई नहीं पूछता। हमने किसी की मिमिक्री नहीं करनी, हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, खुद। उसमें समय लगेगा, बट जिस दिन आप सफल होंगे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। और ये तो डियर फ्रेंड्स देखो, मैंने जो चीजें, क्योंकि मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं, हमारे गांव में आज भी कोई ज्यादा चीज, कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि बस की सुविधा हमारे गांव में अच्छे से बिल्कुल नहीं है। और हमारे गांव में कोई यानी कि डॉक्टर की सुविधा नहीं है। कहने का मतलब यह कि वो सुविधा है ही नहीं, क्योंकि छोटा सा गांव है और ऐसी जगह बसा हुआ है जहां सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब मैं पढ़ता था डियर फ्रेंड, शायद 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो महाभारत आती थी टेलीविजन पर, और महाभारत देखने का बहुत शौक था। संडे को आती थी सुबह। गांव में 3-4 टेलीविजन थे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो महाभारत को तो कोई नहीं रोकता था, क्योंकि वो इतना पॉपुलर सीरियल रहा महाभारत का कि लोग अपने काम धंधे बंद कर देते थे संडे को। कोई गलियों में नजर नहीं आता था जिस समय महाभारत शुरू होती थी। और जब लाइट का कट लग जाता था, तो जितने भी, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सारे ऐसे हाथ जोड़ा करते, हे भगवान लाइट भेज दे, हे भगवान लाइट भेज दे।
फिर 2-4 मिनट का कट होता, वो लाइट आती ना, जो ऐसे क्लैपिंग करते, तालियां बजाते। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि इस टेलीविजन में तो और कुछ भी आओगे। तो फिर रात को देखने जाने की आदत पड़ी। तो रात को टेलीविजन देखने जाते दूसरों के घरों, तो वो कह देते भाई आप जाओ, घर जाओ, पूरा ना आया करो। बड़ा दुख होता था। लेकिन आज समझ में आया कि वो सही थे, हम गलत थे। वो सही इसलिए थे भाई ये बच्चे हैं, घर वालों को ना बता के आते, घर वाले ढूंढ रहे होंगे बच्चा कहाँ गया। उस समय बहुत गंदे लगते थे यार, टेलीविजन नहीं देखने दिया। तो उस समय डियर फ्रेंड्स मुझे इतना नॉलेज भी नहीं थी कि भाई रिमोट भी होता है। क्यों, कैसे रिमोट थे उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उनका, वो मरोड़िया करते, 2 चैनल चला करते, 2 चैनल किसी किसी के चलते थे बस। एक ये नेशनल और एक होता था डीडी मेट्रो, वो सभी का चलता भी नहीं था। किसी का ऊंचा एंटीना होता, उसका टेलीविजन पकड़ लेता बस। तो एक फीलिंग आती थी। फीलिंग कैसी, आज टेलीविजन कौन देखा। फिर मैं घर आता और ये सोचता कि बड़ा होने के बाद है ना, एक जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दीवार के ऊपर लगाऊंगा मैं, और मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि मैं हाथ से ही, मतलब ये तो ऐसे मरोड़ते हैं, और मैं अपनी चारपाई पे लेटा लेटा ही चैनल बदलूंगा। एक मतलब मैं यूनिवर्स को मैसेज देने लगा। फिर थोड़े और बड़े हुए, 9th क्लास में जब हुआ तो डियर फ्रेंड्स हमारे गांव में स्कूल था नहीं इतना बड़ा। हमारे 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव है भाटला। भाटला गांव में एडमिशन लिया तो कोई लिफ्ट दे देता था साधन वाला, कोई नहीं देता था। किसी दिन पैदल चल जाना पड़ता था। तो जब कोई लिफ्ट नहीं देता बड़ा गुस्सा आता था, और सोचता, उस समय स्कूटर का बहुत प्रचलित साधन था स्कूटर, बस वहां भी आग लग जाती। बड़ा होकर स्कूटर लेना है, क्योंकि दूसरे साधन पे दूसरी गाड़ियां देखी ही नहीं तो कैसे दिमाग में आएंगी। और डियर फ्रेंड्स जो ही मैं बड़ा हुआ, ये सेम घटना मेरे साथ घटी। ये सेम घटना मेरे साथ घटी कि एक गरीब के बच्चे के हाथ में स्कूटर, और मैं घूमने भी जाता था। घूमने का मतलब है पार्कों में घूमने नहीं, मतलब सोच के लिए। यानी पहले उस समय लैट्रिन नहीं होती थी घरों में, खुले में सोच जाते थे, तो भी मैं स्कूटर लेके जाता था। तो भी सेम की सेम चीजें मेरे साथ घटित हुई हैं। और स्कूटर को आप ये मत समझो कि भी स्कूटर कोई छोटा मोटा साधन था। आजकल तो हर किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल सकती है। लेकिन उस जमाने में डियर फ्रेंड्स, आज से 30 साल पहले स्कूटर की हवा थी पूरी गांव में। तो शहरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि शहरों में तब तक गए ही नहीं थे। फिर एक गाड़ी मार्केट में आई, जिस गाड़ी का नाम अल्टो। अब अल्टो के अलावा मैंने कुछ, या तो मारुति सुनी थी, मारुति 800, या फिर अल्टो। बस दिमाग में फतूर मच गया, अल्टो लेनी है, अल्टो लेनी। डियर फ्रेंड्स वो अल्टो भी आई, और गिफ्ट में आई, खरीदी भी नहीं, स्कूटर भी नहीं खरीदा। मेरे जीवन में 11 मोटरसाइकिल आई, 11 के 11 गिफ्ट में आए।
50 एलईडी आई, सारी की सारी गिफ्ट में आई। कुछ नहीं खरीदा मैंने। ये जो मैं ड्रेस पहने बैठा हूं डियर फ्रेंड्स, ये भी दिल्ली से आई हुई है। किसी दोस्त ने भेज दी 4 पैंट शर्ट। एक गुरुग्राम से एक दोस्त ने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाले गए, कहने लगे मास्टर जी जूते ले लेना सर्दियों में। तो मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। रिश्तेदारी वो नहीं होती जिनमें वो एक कंप्रोमाइज में कुछ नहीं रिश्तेदारी। जहां दिल नहीं, विचारों का जहां पे मैचिंग नहीं बैठती, वो कोई रिश्तेदारी नहीं। क्या रिश्तेदारी, वो तो बस ठीक है, हो गया, वो निभाना पड़ेगा। बिला वायदा जो किया वो निभाना पड़ेगा, इसके अलावा है कुछ नहीं। लेकिन एक जो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे भाई बहन है, जो हमारी बुआ है, चाची ताई है, मामा मामी है, नाना नानी है, ये हमारे हाथ में नहीं थे बनाने। अगर ये हमारे हाथ में होते तो हम इतने गरीब घरों में क्यों बनाते फिरे। हम तो उनको जो टॉप 10 में आते हैं उनको पकड़ते। रीता देवी जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। आप श्री कृष्ण को भी मानते हैं तो राधा कृष्ण। तो ये चीजें हमारे बस की नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है ये चीजें। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लोगों से दोस्ती बनाते हैं, ये हमारे हाथ में। और जैसा दोस्त आप चाहोगे डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स वैसा ही दोस्त आपको दे देगा। लेकिन देगा ऐसा ही जैसे आपको। अगर आप धोखेबाज हैं तो डेफिनेटली आपके साथ भी धोखा करने वाला इंसान ही जुड़ेगा। ये लिख लेना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी के साथ धोखा कर दिया और वो खुश हो गया, लिख लेना उसके साथ उससे भी बड़ा ब्लंडर होना है। मेरी किताबें होती थी डियर फ्रेंड्स, 20 साल किताबें मार्केट में बहुत चली है। भारत के 9 स्टेट में मेरी किताबें गई है। और पता नहीं कितने साथी मेरी बात का यकीन करेंगे, बाकी मैं यकीन करवा दूंगा, किसी को डाउट हो तो बता देना। अमेरिका के उस समय के भूतपूर्व राष्ट्रपति होते थे। क्योंकि अमेरिका में जैसे हमारे देश में तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो पावरफुल है, लेकिन अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो पावरफुल है। तो उस समय 2013 की बात है, आज से 12 साल पहले की। तो उस समय वो भूतपूर्व 37वें राष्ट्रपति थे, रिचर्ड निक्सन। आप गूगल पे सर्च मार लेना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ हैं डियर फ्रेंड्स, साबित हो जाएंगी बातें। मेरी पुस्तक अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के घर भी गई, उन्होंने पढ़ी भी, और उन्होंने मेरे पास कॉल भी किया 3-4 बार कि आप अमेरिका आ जाए, यहाँ बिजनेस करें। मैंने कहा नो, मैं मेरे देश के बच्चों को पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा पैसे होंगे, पढ़ाने वाले बहुत है। मैंने कहा मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस फार्मूले से, जिस शिद्दत से, जिस लगन से इन बच्चों को मैं सिखा सकता हूं, दूसरे व्यक्ति में हिम्मत नहीं है। और डियर फ्रेंड्स, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो मेरे से पढ़ा है, चाहे मेरे से 1 घंटा पढ़ा हो अपनी जिंदगी में,
मेरे को कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भूल जाए। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर का जो पहला कॉलेज है नर्सिंग सेक्टर में, हम 2-3 डिप्लोमों के नाम जानते हैं, ANM, GNM, बस बात खत्म। वहां पे 42 प्रकार के डिप्लोमे होते हैं डॉक्टरी लाइन के। और उस कॉलेज में डियर फ्रेंड्स 60 साल से कम उम्र का जेंट्स एंट्री नहीं कर सकता, चाहे उसकी बेटियां पढ़ती हो। वहां पे कोई एंट्री नहीं है। फीस काउंटर पे जाओ, फीस जमा कराओ, आउट। कॉलेज के कैंपस में एंट्री नहीं है। चाहे कोई प्रोग्राम भी है, कोई सेमिनार है, कोई फंक्शन है, तो भी वहां पे 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एंट्री वहां पे उस समय स्टार्ट हो गई थी जिस समय मैं 23 साल का था, यानी आज से 24 साल पहले मैं वहां जाता था। और एक इज्जत के साथ जो वहां के जो मालिक थे, आज भी हैं, BS नड्डा, उन्होंने, क्योंकि वो ज्यादातर विदेशों में रहते हैं, भारत में कम रहते हैं, उन्होंने बेकायदा लेटर पैड दे रखा था मेरे को कि पता नहीं भी प्रिंसिपल बदलते रहते हैं यहाँ पे, बेकायदा लिख के दिया हुआ था कि मास्टर सुखविंदर खोखा जिस दिन भी कॉलेज में आए उसे सबसे पहले खाना खिलाना है। और वहां पे एक लड़की, एक स्टूडेंट, उसने कभी एक किताब नहीं ली मेरी, 2 तो कम से कम, नहीं तो 3-3, 4-4, 5-5 किताबें भी एक लड़की लेती थी। और हरियाणा के जो जाने माने नर्सिंग कॉलेज है, जाने माने जो एजुकेशन कॉलेज है जहां पे JBT BEd होती है, जानी मानी जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे मैं गया हूं। ऐसा मैं मैनिफेस्ट करता था और मैंने ये मैनिफेस्टेशन भी किया था कि एक दिन इस पूरी दुनिया के अंदर आपको जानेंगे। और डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग आज भी मेरे को जानते हैं। 100 करोड़ यानी कि दुनिया के 8वें हिस्से के लोग मुझे जानते हैं। क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा तो चीन में हो तो मुझे जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी भाषा समझते नहीं, बट वो भी जानेंगे एक दिन। वो क्यों जानेंगे? क्योंकि जो मेरा बेटा है, अभी वो 12 साल का हुआ है, 13वीं साल में लगा हुआ है, वो चाइनीज जानता है। बताओ वो कहां से सीख के आया? और जब वो 2 साल का था तब की वो चाइनीज भाषा जानता है। इट मीन्स कि यूनिवर्स कुछ और चाह रहा है। और चाइनीज भाषा से ज्यादा भाषा कोई भी भाषा नहीं बोली जाती। ये हमारे दिमाग में वैसे ठूस दिया गया इंग्लिश बोली जाती है, नो। सबसे ज्यादा भाषा के जानकार चाइनीज भाषा के जानकार है। क्योंकि पहली बात तो सबसे ज्यादा जनसंख्या ही चीन के अंदर है, आप सभी को पता है। दूसरी बात, जो चीन का जो सामान है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, यानी कि चीन के साथ सारे देशों के कितने संबंध है। ये भारत तो थोड़ा सा अब उसमें आया है गति में। जैसे अगर मैं ये जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अब भारत बहुत आगे जा चुका है। नहीं, कुछ समय पहले क्या था, सारे तो चाइनीज मोबाइल ले घूम रहे थे। कोई साउथ कोरिया का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। हमारे देश में था क्या? हमारा देश तो
एक डेवलपिंग वे पे अब आया है और बहुत जल्द ये डेवलप भी हो जाएगा, ये विकसित भी हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ के लोग बिल्कुल मैं ये कहूँ अवेकेंड हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। तो अब बहुत जल्द हम उसी रफ्तार को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, जो पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं, जहाँ से विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो खिलजी ने हमारी 9 लाख किताबें, वो आम किताबें नहीं थी, वो ऋषि मुनियों का ज्ञान, जो पूरा का पूरा साइंस, क्या मतलब पूरा सारा सिस्टम ही, सारा ज्ञान ही उनमें था, वो जला दी गई थी। लेकिन अब उस विश्वविद्यालय को रिनोवेट कर दिया गया है, लगे हुए हैं, भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और अब वहां पे 9 लाख तो किताबें नहीं है, लेकिन मोदी जी ने 1 लाख किताबें उपलब्ध करवा दी है। और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम स्थापित हो जाएगा और फिर हम पुनः वही हो जाएंगे जो हम थे। तो साथियों, आप इतने देर तक मेरे से जुड़ते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। लगभग मेरा समय रहता 1 बजे लाइव आने का। मेरे पास भी हल्का फुल्का सा मोबाइल है, इसकी बैटरी नहीं चलती, तो मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है, तो सॉरी। मुझे अब आपसे मैं विदा ले रहा हूं। आपको मेरे विचार कैसे लगे आप शेयर जरूर करें। हाँ, कुछ साथी मुझसे बुरा मान गए थे कि मास्टर सुखविंदर खोखा के अंदर कास्टिज्म की भी बात कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स। हाँ, मैं कास्टिज्म को खत्म करने के पक्ष में। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने नाम के पीछे अपनी जाति नहीं लिखते, वो अपना गोत्र लिखें, क्योंकि गोत्र जो होते हैं वो गोत्र हमारे एंसेस्टर्स की देन है, वो हमारी पहचान है। जाति हमारी पहचान नहीं है, जाति हमारी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जाति जिन जिन परिस्थितियों में जाति बनती गई वो सारी की सारी परिस्थिति चेंज हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। अब हर जाति का व्यक्ति हर काम करने के लिए तैयार है, बस बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूं सूर पालन की, पहले वाल्मीकि समाज सूअर पालता था, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन सूअर पालन करते हैं। मुर्गी पालन है, गरीबों के है नो, क्योंकि अब ये जो बिजनेस है ये लिबरलाइज हो चुके हैं, ये बढ़ चुके हैं। अब चमड़े का काम कोई चमार थोड़ा ही कर रहा है, ये बाटा लिबर्टी ये चमार थोड़ी है, इन्हें हम चमार कह देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं जाति हमारी पहचान नहीं है, गोत्र हमारे हैं, वंशज की देन है। हर गोत्र हर जाति में मिलता है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम सभी एक थे। लोगों ने धर्म बदल लिया होगा, लोगों की जाति बदल गई होगी, लेकिन गोत्र एक ऐसी चीज है जो किसी का नहीं बदला। तो अपनी पहचान अपने गोत्र से बनाएं, अपने गांव के नाम से, अपने शहर के नाम से, अपने कर्म के नाम से बनाएं, न कि जाति के नाम से बनाएं। तो मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी। कुछ साथियों में मेरे पास कॉल भी आई थी, एक तो धमकी भी आई थी। धमकाने वालों को मैं इतना मैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी बट यूनिवर्स। मैं भगवान के अलावा किसी बंदे से नहीं डरता कि मुझे कोई डरा देगा, क्योंकि जिसने पैदा किए हैं वही मार सकता है, दूसरे की हिम्मत नहीं है।
तो ऐसी कॉल्स भी आई थी। तो साथियों, मैं आपसे अब विदा लेता हूं। कल मिलते हैं। लगभग 1-1:15 बजे मेरा लाइव का समय रहता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर जुड़ा करें। धन्यवाद साथियों।